हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन फैन फिक्शन डार्क नाइट का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है। प्लीज़ स्टोरी को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि आप ही नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। हम यूट्यूबर्स बहुत मेहनत करते हैं, स्पेशली वांगशन वाले, क्योंकि वांगशन की एक जो है ना वो छोटी सी कम्युनिटी है। इसमें ज़्यादा लोग नहीं आ सकते हैं। नॉर्मल स्टोरी जो होती है ना गर्ल्स एंड बॉयज़ की, वो हर कोई सुन लेता है, बट वांगशन कम्युनिटी हमारी बहुत छोटी है। एंड अगर आप लोग ही सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? ना ही आप कमेंट करेंगे, ना ही आप वीडियो को लाइक करेंगे, तो कैसे चलेगा? धीरे धीरे करके आप देख रहे हो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है वांगशन से। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाइए हम लोगों को। एंड जो कि नेगेटिव कमेंट्स करते हैं वो मत क्या करो, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। नेगेटिव नेगेटिव कमेंट्स आते हैं एंड वीडियो पे लाइक भी नहीं आते हैं। वीडियोस पे जो है ना वो कमेंट बहुत कम आते हैं। तो प्लीज़ क्या करो, आप लोगों को स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ आपको लाइक एंड कमेंट करने में क्या जाता है? आप हमारी भी तो मेहनत देखिए ना, हम कितनी मेहनत करते हैं दिन रात। आपको नहीं पता कितनी प्रॉब्लम के साथ हम रिकॉर्डिंग करते हैं। सच में बहुत मुश्किल होता है रिकॉर्डिंग करना हमारे लिए। हमारे घर का काम, स्टडीज़ होती हैं, जॉब्स होती हैं, उनको छोड़ के उनके अंदर से टाइम निकाल के हम वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद भी फिर मनचाहा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो बुरा लगता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। प्लीज़ तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था वांग जी और वीइंग के बीच में जैसे कि मानो सब ठीक हो रहा हो। धीरे धीरे करके दोनों जैसे पास आ रहे थे और ये बहुत अच्छी बात थी। पूरी फैमिली भी चाहती थी कि दोनों साथ हो जाएं, दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स जो है ना वो ख़त्म हो जाए, और यही हो रहा था। वांग जी अपने रूम में था और बैठा हुआ था। अभी जो है ना वो 8 बजे हुए थे एंड जो वांग जी था वो बस नॉर्मली था। वो बोर हो रहा था, कई टाइम से ऐसे ही था। और आई थिंक ये सब चीज़ें चल रही थी। कुछ टाइम के बाद देखते हैं वीइंग रेडी हो जाता है और वो बाहर आता है। इसके बाद वो अपना टाइम देखता है तो वीइंग को कॉलेज जाने में आधे घंटा बाकी था। तभी जो मेंग्याओ था वो आता है और बोलता है वीइंग। वीइंग बोलता है, खगा हाँ बोलिए। वो बोलते हैं कि वीइंग तुम क्या वांग जी को स्पॉन्ज बाथ दिला दोगे? वीइंग बोलता हाँ गगा मैं दिला दूंगा। वो बोलते हैं ठीक है, तुम स्पॉन्ज बाथ दिला देना, उसके बाद तुम कॉलेज चले जाना। वीइंग बोलता है ठीक है गगा। इसके बाद वीइंग जाता है, सारा सामान वहाँ पर जो है ना पहले से रख दिया गया था सर्वेंट के द्वारा, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। वीजिंग आता है, वांग जी को देखता है, फिर वो वांग जी की हेल्प करता है, उसके क्लॉथ वगैरह सब रिमूव करता है और फिर स्पॉन्ज बाथ से वांग जी की पूरी बॉडी को क्लीन अप करता है। उसके बाद वांग जी को जो है ना खाना लेके आया जाता है। वीजिंग खाना खिलाता है, मेडिसिन देता है और बोलते हैं आप आराम करिएगा, मुझे कॉलेज जाना है। वांग जी बोलता है ठीक है वीजिंग जाओ एंड अपना ख्याल रखना, ठीक है? वीजिंग बोलता है मैं रखूँगा। इसके बाद वीजिंग गुड मतलब बाय बोल के चला जाता है। वीजिंग अपने कॉलेज आता है एंड अब उसका बिल जो है ना वो काफ़ी बाहर आ गया था। वीजिंग को क्लॉथ भी टाइट हो रहे थे। वीजिंग सोचता है कि वो जाके न्यू क्लॉथ लेगा। वीजिंग के दोस्त आते हैं और बोलते हैं हेलो वीजिंग। वीजिंग बोलता है गुड मॉर्निंग। वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग, कैसे है तुम? वीजिंग बोलता है मैं बहुत अच्छा हूँ। वो बोलते हैं ओके हमारा लिटिल वन। वीजिंग बोलता है वो भी अच्छा है। इसके बाद वो बैठ जाते हैं और वीजिंग के साथ थोड़ी देर बातें करते हैं। फिर उनकी क्लास का टाइम हो जाता है। वो सभी लोग अपनी क्लासेस में जाते हैं और क्लास अटेंड करते हैं एंड बहुत सारे लोग देख रहे थे। एंड मतलब कुछ लोगों को जैसे समझ आ रहा था कि हाँ कोई बात नहीं, उन्होंने जैसे एक्सेप्ट कर लिया हो। बट कुछ लोग ऐसे भी थे उन लोगों के बीच में जो वीइंग को ब्लेम कर रहे थे, बोल रहे थे कि देखो इसे शर्म भी नहीं आई अपने ही स्टेप ब्रदर के साथ ये सब करते हुए। सच में कितना गिरा हुआ है वीइंग। मतलब अब जैसे आदी हो गया था इन सब चीज़ों का। अगर 10 लोग आपके सपोर्ट में हैं तो उन 10 लोगों में से लगभग 3 से 4 लोग तो ऐसे होंगे ही होंगे जो आपको डाउनफॉल कराने के बारे में सोचेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे। बट आप उन सभी की बातों को दिल पे मत लगाओ। जब आपको पता है कि आपकी फैमिली और जो इंसान है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और ये चीज़ जो है ना वीजिंग को काफ़ी अच्छे से समझ आ गई थी। और ये तो पर्सन वीजिंग के लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं कहीं पर भी, तो वीजिंग इनके बारे में क्यों सोचे? वीजिंग अपने मन में ही ये सब चीज़ें सोच रहा था। तभी नहीं हुसैन बोलता वी। वहीं बोलता हाँ। नहीं हुसैन बोलता है वीजिंग क्या हुआ, क्या सोच रहे थे तुम? वहीं बोलता कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो बोलते हैं वीजिंग इन लोगों की बातों को दिल पर मत लेना। वीजिंग बोलता हाँ मैं जानता हूँ और मैं ले भी नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया है। वो बोलते हैं अच्छा क्या? वीजिंग बोलता है वो ये कि ये लोग तो मेरी लाइफ में कहीं मैटर भी नहीं करते हैं, ना ही मेरे रिलेटिव है ना ही मेरी फैमिली है। और जब मैं सड़कों पर फिरा करता था जब मुझे मेरे डैड ने अडॉप्ट किया था, तब ये लोग नहीं थे मेरे पास आने के लिए।
ये लोग नहीं आते थे मुझे खाना खिलाने के लिए, तो मैं क्यों सोचूं इन लोगों का, जब तब ये लोग नहीं आते थे मेरे पास। शायद लोग मुझे देख के चले जाते थे, बट किसी में ये हिम्मत नहीं होती थी कि मेरे पास आ सके, मुझे थोड़ा खाना दे सके, मुझे पानी दे सके। तो फिर मैं इन लोगों के बारे में क्यों सोचूं। ये सुन के नी हुसैन बोलता है, वाह विंग, बहुत अच्छा, अब तुम्हें समझ आ गया है। विंग बोलता, हाँ आ तो गया है। इसके बाद नी हुसैन बोलता, चलो हम कैंटीन में चलते हैं। विंग बोलता, ओके। इसके बाद वो कैंटीन में आते हैं। नहीं हुसैन बोलता है, ये लो ये मैंने जो है ना मम्मी को बोला था कि तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा होता है, खा के देखो तुम। विजिंग बोलता ये, वो बोलते देखो मुझे पता है, मम्मा ने बताया था कि ये प्रेग्नेंट ओमेगा के लिए बहुत अच्छा होता है, खा के देखो। विजिंग बोलता है ओके, एंड वो टेस्ट करता है, बोलता वाह ये कितना यम्मी है। नहीं हुसैन बोलता ऑफकोर्स मेरी मम्मा ने बनाया, टेस्टी तो होगा। मैं बोलता हाँ, एंड वो बोलता ये सारा मैं खा लूँगा। वो बोलता हाँ हाँ, स्पेशली मम्मा ने तुम्हारे लिए बनाया है, सारा खा लेना। विजिंग स्माइल करता है। इसके बाद विंग वो सारी चीज़ें अपने पास रख लेता है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा खा लेता है। विंग बोलता हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बट मन कर रहा है और खा लूँ। नहीं हुसैन बोलता वी ऐसे नहीं खाते, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। विंग बोलता ठीक है। इसके बाद विंग उन्हें रख लेता अपने बैग में ताकि उसे बाद में खा सके, एंड वो लोग ऐसे ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ देर हो जाती है, इसके बाद फिर से उनकी क्लासेस स्टार्ट, एंड वो लोग फिर से शुरू हो जाते हैं, अपनी क्लासेस अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। एंड ऐसे ही टाइम बीत रहा था और आज का डे फिनिश होता है। इसके बाद विंग सीधा अपने घर आता है, वांग जी के रूम में जाता है और बोलता है कैसे हैं आप। वांग जी बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और विंग भी जो है ना वांग जी के पास रहता है, उसका ध्यान रखता है, और ऐसे ही करके टाइम बीत रहा था और उन लोगों की लाइफ नॉर्मली चल रही थी। वांग जी और विजिंग नॉर्मली थोड़ी बहुत बातें करते थे और विजिंग वांग जी के रूम में ही सोने लगा था। ऐसे ही करके टाइम बीत रहा था और अब इन सब चीज़ों को जो है ना वो पूरे के पूरे 1.5 महीना हो चुका था। एंड नाउ फाइनली आज जो वांग जी का हाथों का और पैरों का प्लास्टर था वो निकलने वाला था और डॉक्टर आ चुके थे। वांग जी जो है ना उसे चेयर पर बिठाया गया था एंड डॉक्टर्स वहाँ पर थे। लैन सिजन देखते हैं और बोलते हैं मेरे भाई को दर्द तो नहीं होगा ना। वो बोलते नहीं मिस्टर लैन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सारी फैमिली वहाँ पर थी। इसके बाद जो भी प्रोसेस थी वो की जाती है। वांग जी का जो प्लास्टर उसके पैरों पर था, सबसे पहले वो काटा जाता है एंड बोलते हैं कि आप अपने पैरों को हिला सकते हैं। वांग जी बोलता है अब हाँ मैं ट्राई करता हूँ। एंड वांग जी को बोला जाता है। वांग जी को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वांग जी की ये प्लास्टर जो है ना वो काफ़ी टाइम से था, जिस वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है जब हम किसी मतलब बॉडी के पार्ट को हिलाते नहीं हैं या कोई यूज़ में नहीं लेते, तो एकदम नसें सुन पड़ जाती हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब उसे डिफ़िकल्टी होती है। वांग जी थोड़ा थोड़ा मूव करता है। वो बोलता है काफ़ी अच्छा मिस्टर लैन। एंड देन इसके बाद वो बोलते हैं कि हाथों का, एंड वांग जी के हाथों का जो प्लास्टर था उसे भी काटा जाता है। वांग जी को बोला जाता है हाथ वगैरह मूव करने के लिए एंड वांग जी थोड़ी बहुत कर भी पाता है। वो बोलते हैं ये ठीक है, बट आपको थोड़ा सा चलने में जो है ना वो 5-2 दिन का टाइम लगेगा, 2 या 3 दिन का, क्योंकि अभी मसल जो है ना वो अकड़ गई है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको रेगुलरली मसाज करनी होगी और उसी के साथ साथ जो मेडिसिन है वो भी लेनी होगी। हाँ जी बोलता ठीक है। एंड कुछ देर तक वांग जी की जो पैरों की मसाज थी वो नर्स आती है और वो कर देती है अच्छे से एंड वांग जी को काफ़ी अच्छा लगता है। वांग जी को एकदम रिलीफ मिलता है। ऐसे ही करके कुछ टाइम हो जाता है। कुछ टाइम के बाद वो चले जाते हैं वहाँ से एंड वांग जी जो है ना खड़ा हुआ था। लाइन से जन आते हैं। वांग जी बोलता है बोलता है गगा मुझे वॉशरूम जाना है। वो बोलते हैं ठीक है मैं लेके चलता हूँ। इसके बाद वो वांग जी को लेके जाते हैं वॉशरूम एंड अभी वांग जी जो है ना वो अच्छे से मतलब बोल सकते हैं थोड़ा खड़ा हो सकता है अपने पैर के सहारे। वांग जी कोशिश करता है बट वो गिरने वाला था। लांस से जन पकड़ लेते बोलते वांग जी कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक है। वांग जी बोलता है हाँ गगा। इसके बाद वो खड़ा होता है। देन लांस से जन उसे हेल्प करते हैं। अभी उसे उन चीज़ की ज़रूरत नहीं थी जो बकेट टाइप का जो दिया गया था उसकी। वांग जी नॉर्मली आ जाता है वहाँ पर। देन वो अपना काम करता है। फिर वो बाहर आते हैं हैंड वगैरह वॉश करके। लांस से जन उसे व्हील चेयर पर बिठा देते हैं और फिर वो बोलते वांग जी चलो तुम बहुत टाइम हो गया यहीं पर हो, गार्डन में चलना है। वांग जी बोलता हाँ। वो बोलते विजिंग तुम ले जाओगे। विजिंग बोलता हाँ। एंड वो बोलते नहीं पहले मैं छोड़ देता हूँ गार्डन में, उसके बाद ही। एंड वांग जी को लाया जाता है। इतने टाइम से वांग जी रूम के अंदर ही था क्योंकि उसकी फैमिली जो है ना वो उसे बाहर जाने दे ही नहीं रही थी, तो वांग जी बहुत बोर हो गया था। वांग जी को बस थोड़ा बहुत बालकनी में ले जाया जाता था और कुछ नहीं, इसके अलावा और कहीं नहीं जाता था वांग जी। तो आज वो अपने रूम से बाहर निकलने वाला था तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड वांग जी को बाहर निकाला जाता है। काफ़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वांग जी का रूम ऊपर था, पहले लाया गया जब कोई दिक्कत नहीं थी, बट अब वो सोचते हैं कि क्या वांग जी का रूम हम नीचे कर दें। फिर वो सोचते हैं कि अभी तो प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि वांग जी को वैसे भी 2 दिन के बाद वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद वांग जी को गार्डन में लाया जाता है एंड बहुत अच्छा लगता है वांग जी को गार्डन में आकर। वांग जी विजिंग को देखकर बोलता विजिंग तुम वांग जी को थोड़ा संभालोगे। वांग जी बोलता हाँ हाँ गगा। वो बोलते हैं और अपना भी ख्याल रखना। विजिंग बोलता मैं रखूँगा। और विजिंग की प्रेगनेंसी जो है ना 6.5 महीने की हो गई थी और विजिंग का टम्मी काफ़ी ग्रो हो गया था। विजिंग बस अपना ध्यान रख रहा था एंड विजिंग का ध्यान रखने के लिए उसकी पूरी फैमिली थी।
और वीजिंग वांगजी को बोलता है मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ रैबिट के पास। वांगजी बोलता है ओके। वीजिंग वांगजी को रैबिट्स के पास लेके आता है। वहाँ चारों तरफ रैबिट्स थे एंड इधर से उधर कूद रहे थे। वीजिंग उन रैबिट्स को देखता है और उनके पास जाता है। वीजिंग को झुकने में प्रॉब्लम होती है। वांगजी बोलता है वीजिंग झुको मत, मैं करता हूँ। एंड वांगजी नीचे झुकता है, फिर अपने एक हाथ से उस रैबिट को उठाता है और वीजिंग को दिखाता है और बोलता है ये लो। वीजिंग रैबिट को ले लेता है एंड उसे देखता है और बोलता है ये कितनी क्यूट है। वांगजी बोलता है ऑफकोर्स तुम्हारी तरह। वीजिंग वांगजी को देखता है और स्माइल करता है। देन इसके बाद वो लोग उन्हीं रैबिट्स के साथ कुछ टाइम देखते हैं, खेलते हैं। वांगजी को बहुत अच्छा लगता है। लगभग वो 1 घंटा वहीं पर स्पेंड करते हैं। 1 घंटे के बाद वो लोग वापस अंदर आते हैं एंड वांगजी की जो मॉम थी वो काफ़ी सारा खाना बनाती है एंड वांगजी को टेस्ट कराती है। वांगजी बोलता है ये काफ़ी अच्छा है। वांगजी इसके बाद फिर कुछ देर अपनी फैमिली के साथ बैठता है, बातें करते हैं। फिर वांगजी को उसके रूम में ले जाया जाता है। वांगजी को बेड पर लेटा दिया जाता है। वांगजी देखता है, बोलता है काका मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बोलते अच्छा क्या अच्छा नहीं लग रहा। वांगजी बोलता है ऐसे मतलब आपको मेरी हेल्प करनी पड़ रही है। वो बोलते वांगजी शांत हो जाओ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या तुम नहीं करते। वांगजी बोलता ऑफकोर्स काका मैं करता। तो वो बोलते हैं तो फिर बताओ मैं क्यों नहीं करता। वांगजी देखता है और बोलता समझ गया गगा। वो बोलते वेरी गुड एंड तुम मेरे छोटे भाई हो, ठीक है। बचपन में क्या तुम अलग करते थे कुछ। वांगजी देखता है और बोलता नहीं। इसके बाद वो लोग कुछ देर बातें करते हैं। ऐसे ही करके जो है ना 2 डेज़ निकल जाते हैं और फाइनली अब वांगजी जो है ना वो खड़ा हुआ था। वीजिंग बोलता है चलिए। वांगजी बोलता है ओके एंड धीरे धीरे करके वांगजी चलना शुरू करता है। और हाँ, लगभग 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद वो ठीक से चल पाता है और वांगजी को काफ़ी अच्छा लगता है। वीजिंग भी देखता है और बोलता है अब ठीक है। वांगजी बोलता है हाँ, अपने खुद के पैरों पर चलकर मुझे अच्छा लग रहा है। वीजिंग भी खुश हो जाता है कि चलो वांगजी अब ठीक से चल पा रहा है। वीजिंग फिर वांगजी को लेके नीचे आता है। वांगजी बोलता है मॉम एंड वीजिंग जो है ना वो वांगजी के पास ही खड़ा हुआ था, एक हाथ पकड़ा हुआ था। एंड जैसे ही मैडम लान सुनती हैं वांगजी की वॉइस को, वो पलट कर देखती हैं क्योंकि वो कुछ चीज़ें डाइनिंग टेबल पर रख रही थी। एंड जैसे ही वो देखती है वांगजी को, वो भी अपने पैरों पर खड़ा, वो बोलती है वांगजी मेरा बच्चा। एंड वो तुरंत ही उनके पास आती है, उसे गले लगा लेती हैं और बोलती तुम्हें ऐसे देखने के लिए मैं कब से तरस गई थी। वांगजी बोलता है मॉम मैं ठीक हूँ। इसके बाद जो पूरी फैमिली थी ना वो वांगजी को ऐसे देख के बहुत खुश हो जाती हैं। सभी लोग आकर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। ऐसे ही करके 2 से 3 घंटे होते हैं। सभी जाते हैं डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और फिर वो लोग हॉल में आते हैं और वांगजी को देखते हैं और बोलते हैं सच में मैं बहुत खुश हूँ बेटा। वांगजी देखता है और बोलता है मॉम डैड एंड आप सभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सभी लोग वांगजी को देखते हैं और बोलते हैं बोलो बेटा। वांगजी बोलता है कि मैं अभी वापस अपने अपार्टमेंट जाना चाहता हूँ। अब मुझे अपनी पनिशमेंट तो लेनी होगी ना। एंड ये सुनने के बाद अभी जो पूरी फैमिली खुश थी वो अचानक से सैड हो जाती है। एंड वांगजी सबको देखता है और बोलता है मैंने जो गलती की है उसकी पनिशमेंट तो मुझे मिलनी ही चाहिए। मुझे पता है कि वीजिंग मुझे माफ़ नहीं करेगा और आप लोग भी, जब तक अब मैं खुद को ही माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ तो आप लोग मुझे कैसे माफ़ कर दोगे। मुझे अपनी पनिशमेंट लेने के लिए चले जाना चाहिए। लान करण देखते हैं और सीरियस हो जाते हैं। वांगजी बोलता है मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है तो मैं अब उसकी सज़ा भी पाने के लिए तैयार हूँ। जब तक आप लोगों को नहीं लगे कि मुझे माफ़ कर देना चाहिए तब तक मैं नहीं आऊँगा। और ये बोलकर वांगजी अपनी फैमिली को देखता है और बोलता है मैं कुछ टाइम के बाद चला जाऊँगा, अभी 1 घंटे के बाद ही, बस मैं थोड़ी देर अपनी बेबी के साथ रहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। लायन किरण फिर देखते हैं और वो उठ जाते हैं, वांगजी के पास आते हैं और वीजिंग को देखते हैं और बोलते हैं वीजिंग। वीजिंग देखते और बोलते जी बाबा। एंड वीजिंग का फेस उतर गया था। लायन किरण बोलते हैं बेटा तुम क्या चाहते हो। आज मैं अपना फैसला तुम पर नहीं थोपूंगा। आज मैं तुमसे पूछता हूँ तुम क्या चाहते हो। तुम अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहते हो, खुशी खुशी एक नई लाइफ की शुरुआत करना चाहते हो, या फिर मैं वांगजी को फिर से वहीं पर जाने दूँ जब तक तुम उसे माफ़ ना करो तब तक। ठीक है, आज तुम्हारा फ़ैसला यहाँ सबको मान्य होगा। मैं तुम पर नहीं थोपूंगा अपना फ़ैसला क्योंकि तुम्हारी भी अपनी कुछ ख्वाहिशें हैं। तो इसीलिए वीजिंग आज तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। वीजिंग देखता है और फिर वो अपनी आंखें बंद करता है, अपने टमी पर हाथ रखता है और फिर उठ जाता है। मैडम लान उसकी हेल्प करती हैं और फिर वांगजी वीजिंग को देखता है। वीजिंग देखता है और बोलता है मैं बाबा वांगजी को एक नया चांस देना चाहता हूँ। मैं एक नई लाइफ की शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं वांगजी को माफ़ कर पाऊँगा या मैं नहीं कह सकता हूँ ये तो, बट हाँ मैं इनके साथ अपनी लाइफ की नई शुरुआत ज़रूर करना चाहूँगा। प्लीज़ बाबा इन्हें यहीं रहने दीजिए, प्लीज़ आप भी यहीं रहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेबी अपने माता और पिता दोनों का प्यार मिले उसे। जब मैं बाहर रहता था सड़कों पर
मैं कैसा फील करता था माता पिता के बिना मुझे ही पता है। जब आपने मुझे गोद लिया तब मुझे पता चला कि पेरेंट्स का प्यार क्या होता है। इसीलिए मैं अपने बच्चे को माता और पिता दोनों का प्यार देना चाहता हूँ। प्लीज़। लायन किरण बोलते हैं वांग जी, वियिंग ने बोल दिया है कि तुम यहीं रहोगे तो मतलब तुम यहीं रहोगे। आज से तुम लान फैमिली में रह सकते हो, सब कुछ करोगे वांग जी। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम फिर से वो गलती नहीं करोगे जो तुमने अब की थी। वांग जी बोलते नहीं डैड, मैं नहीं करूँगा। थैंक यू वियिंग मुझे चांस देने के लिए। इसके बाद सभी लोग बोलते हैं हाँ हाँ अब हो गया, चलो एक काम करते हैं, सबका मूड लाइट करने के लिए बाहर चले। सभी लोग बोलते बाहर, तो वो बोलते हाँ क्यों ना बाहर चलते हैं। इसके बाद डिसाइड हो जाता है, सभी लोग जो है ना बहुत ही खुश हो जाते हैं। एंड वांग जी भी खुश था। वांग जी वियिंग के पास आता है, वियिंग का हाथ पकड़ता है और बोलते वियिंग क्या सच में तुमने मुझे सोच लिया एक चांस देने के बारे में। वियिंग बोलता हाँ बिल्कुल। अब हस्बैंड चलिए, बाहर सब वेट कर रहे हैं। वांग जी बोलता हस्बैंड। वियिंग बोलता हाँ हस्बैंड ही तो है मेरी, अब गगा थोड़ी ना है। वांग जी बोलता है हाँ 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 सही कहा तुमने, और वो बहुत खुश हो जाता है। कुछ टाइम के बाद देखते हैं सभी लोग कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। सभी लोग जो है ना वो ऐसे ही पूरा दिन घूमते हैं, खेलते हैं, गाते हैं एंड बहुत ही इंजॉय करते हैं। और पूरा टाइम जो है ना ऐसे इंजॉय करने के बाद इन द एंड वो लोग नाइट को घर लौट आते हैं। सभी लोग बाहर ही खा कर आए थे तो अभी सबको खाने की ज़रूरत नहीं थी। एंड इसके बाद जो वांग जी और वियिंग थे वो एक दूसरे को देखते हैं, एक एक करके सभी लोग अपने अपने रूम में चले गए थे क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि अब वांग जी और वियिंग क्या करेंगे, दोनों एक साथ एक रूम में रहेंगे या फिर सेपरेट हो जाएंगे। वांग जी और वियिंग एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी बोलता वियिंग, वियिंग बोलता हाँ बोलिए, क्योंकि अब वो भी कंफ्यूज था अपने रूम में जाए या वांग जी के। वांग जी अभी प्रॉपरली चल पा रहा था ठीक से। हम देखते हैं वांग जी बोलता वियिंग, वियिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता अब तो तुमने मेरा ख्याल रखा था तो अब मेरी बारी है ना। वियिंग बोलता हाँ मेरा ख्याल क्यों। वांग जी बोलता अब तुम थक गई होंगे ना। वियिंग बोलता हाँ मुझे थकान तो हो रही है। वांग जी बोलता हाँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वियिंग तुम थक गए होंगे, एक काम करो तुम जो है ना वो चलो मैं तुम्हारे पैरों की मालिश कर देता हूँ। वियिंग बोलता हाँ नहीं तो मैं कर लूँगा। वांग जी बोलता नहीं तुम नहीं करोगे, और मैंने जो है ना वो बुक पढ़ी है, इतने टाइम से मैं सारी चीज़ें रिसर्च कर रहा था। जब मैं बेड रेस्ट पे था मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, उसके अंदर एक ये भी है कि मसाज करनी चाहिए और तुम ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमोगे। चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। वियिंग बोलता मैं चला जाऊँगा अपने रूम में। वांग जी वियिंग को देखकर बोलता वियिंग, वियिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता है तुम मुझे अपना हस्बैंड मानते हो ना। वियिंग बोलता अब हाँ मानता हूँ। वांग जी बोलता तो फिर तुम आज से मेरे साथ यानी कि हमारे रूम में रहोगे, तुम रहोगे ना वियिंग। वियिंग बड़ी बड़ी आंखें करता बोलता हाँ मैं वो। वांग जी बोलता वियिंग हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो वियिंग बोलता ठीक है। वांग जी बोलता ओके दैन फिर एक काम करता हूँ मैं कल मॉर्निंग को तुम्हारा सारा सामान मेरे रूम में शिफ्ट करवा लूँगा, ठीक है। वियिंग बोलता जी जैसा आप ठीक समझे। वांग जी बोलता ओके देन चलो एंड हम देखते हैं सीढ़ियाँ। वांग जी बोलता है अब एक काम करते हैं वियिंग, हम हमारा दोनों मतलब जो हमारा रूम्स है एक काम करते हैं उसे नीचे शिफ्ट करवा लेते हैं। आज तो तुम मेरे रूम में चलो, बाकी हम नीचे शिफ्ट करवा लेंगे क्योंकि तुम्हारी प्रेगनेंसी के दौरान तुम्हें डिफ़िकल्टी होगी सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में, है ना। वियिंग बोलता हाँ ये तो है, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। वांग जी बोलता हाँ तो अब से नहीं होगी। वांग जी तुरंत ही आता है और वियिंग को केयरफुली अपनी गोद में उठा लेता है। वियिंग बोलता ये क्या करें आप। वांग जी बोलता तो मैं उठा रहा हूँ। वियिंग बोलता पर क्यों। वांग जी बोलता है वो इसीलिए क्योंकि तुम अभी जो है ना वो चल नहीं सकते हो ज़्यादा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेबी और उसकी मदर को हर्ट हो। वियिंग ब्लश करता है। वांग जी वियिंग को कैरी करते हुए रूम में लेकर आता है। वांग जी वियिंग को बहुत ही आराम से बेड पर लेटा देता है और बोलता तुम यहीं रुको। वांग जी रूम से मतलब बाहर आता है, किचन में जाता है एंड जो उसने मतलब रीड किया था वो सारी चीज़ें लेता है, ऑयल वगैरह, एंड देन फिर रूम में आता है। रूम में आकर डोर बंद करता है। वो बोलता है वियिंग तुम फ्रेश होगे। वियिंग बोलता है हाँ। वांग जी बोलता है 1 मिनट रुको। वांग जी जाता है वॉशरूम में, कुछ चीज़ें प्रिपेयर करता है और फिर अंदर आता है एंड बोलता है चलो। वांग जी वियिंग को फिर से गोद में उठाता है। वियिंग बोलता मैं चला जाऊँगा। वांग जी बोलता नहीं बिल्कुल नहीं। वांग जी फिर वियिंग को तुरंत ही लेकर आता है और उसके बाद वो उसे खड़ा करता है और बोलता है देखो मैंने तुम्हारे लिए बाथटब रेडी कर दिया, ठीक है। एक काम करो तुम थोड़ा सा बात ले लो, ठीक है। अब मैं हेल्प। वियिंग बोलता नहीं मैं खुद ले लूँगा। वांग जी बोलता ओके ठीक है वियिंग, तुम आराम से कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। वियिंग बोलता हाँ। एंड वांग जी बोलता ये बाथरोब है तुम पहन लेना, ठीक है। वियिंग बोलता हाँ ठीक है। वांग जी बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वांग जी सोचता है और वो स्माइल करता है। फिर तुरंत ही वो अपने कबर्ड में जाता है, उसमें से अपने क्लॉथ निकालता है और फिर से वो रूम से बाहर चला जाता है एंड जो पास में रूम था वांग जी के रूम के उसके अंदर आता है।
उसके तुरंत ही बाद वो जाता है और बात लेके उस रूम से बाहर आता है। फिर वो तुरंत ही अपने रूम में आता है। वीजिंग अभी तक नहीं आया था, वांगजी बैठा हुआ था और जो ऑयल था ना उसमें कुछ चीज़ें मिक्स कर रहा था, हर्बल चीज़ें जो कि बहुत अच्छी होती हैं मसाज करने के लिए। इसके बाद वांगजी थोड़ी देर के बाद वो रेडी करता है, तभी वीजिंग जो है ना वो बाहर आता है। उसने बाथरोब पहना हुआ था एंड बहुत ही क्यूट लग रहा था। वांगजी वीजिंग को देखता है और बोलता है यहाँ पर आओ और बैठ जाओ। वीजिंग आता है धीरे धीरे करके, वांगजी वीजिंग की हेल्प करता है बैठने में और उसके पैरों को जो है ना वो अच्छे से रखवाता है और फिर बोलता है चलो मैं तुम्हारी मसाज करता हूँ, तुम लेट जाओ। वीजिंग बोलता आप रहने दीजिए। वांगजी बोलता नहीं बिल्कुल नहीं। इसके तुरंत ही बाद वांगजी पैरों की मालिश करता है एंड वीजिंग को बहुत अच्छा लगता है, उसे रिलैक्सिंग लगता है। आज वो बहुत थक गया था एंड वीजिंग जो है ना बस वांगजी को देखता है और अपने मन में सोचता है हाँ मैं अभी एक चांस दे रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरे इस भरोसे को नहीं तोड़ेंगे। इसके बाद वो आंखें बंद कर लेता है और वीजिंग को इतना रिलैक्सिंग फील होता है कि वीजिंग को पता भी नहीं चलता कि कब वो सो गया था। हम देखते हैं वांगजी पूरे आधे घंटे तक वीजिंग के पैरों की अच्छे से मसाज करता है और उसके बाद वीजिंग को देखता है और फिर देख के स्माइल करता है। वांगजी उठता है जाता है और फिर जो अपने बोल सकते हैं मेडिसिन थी, क्योंकि भाई उसे भी तो दर्द होता है ना थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं अभी ना मतलब होता ही रहता है। वांगजी मेडिसिन खाता है, वीजिंग को कवर करता है। वीजिंग अभी बाथरूम में था, वांगजी सोचता है रहने देता हूँ, ऐसे ही कंफर्टेबल होगा वीजिंग के लिए। वांगजी उसकी जो नॉट थी ना उसे थोड़ा सा लूज़ कर देता है, फिर वीजिंग के पास आकर ब्लैंकेट डाल के खुद भी वीजिंग को देखते हुए सो जाता है, वीजिंग के फोरहेड पर किस करके और गुड नाइट बोलकर। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। वीजिंग उठता है एंड देखता है और उसे अपने टमी पर थोड़ा सा वेट होता है, मतलब फील। वीजिंग देखता है वांगजी का हाथ था, वीजिंग बोलता है ओह इनका हाथ। वीजिंग साइड करता है, उठता है एंड वो देखता है और बोलता है मैं तो कल इनके रूम में था। वीजिंग सोचता है एंड वो ब्लश करता है क्योंकि अब उसे वांगजी के रूम में रहना था एंड वीजिंग ने दिल से मान लिया था कि अब वो वांगजी को एक सेकंड चांस देगा ही देगा। हम देखते हैं वीजिंग उठ के जाता है, वो अपने लिए खुद बात वगैरह करता है। उसे झुकने में थोड़ी दिक्कत होती है बट वीजिंग मैनेज कर लेता है। इसके बाद वो बात लेने लगता है, कुछ टाइम के बाद बात लेके बाहर आता है। वांगजी भी उठ जाता है और बोलता है वीजिंग तुम मुझे बोल देते। वीजिंग बोलता मैंने कर लिया। वांगजी बोलता ओके ठीक है। इसके बाद वीजिंग खुद जाता है, आई मीन बाहर की ओर चला जाता है। वांगजी बोलता वीजिंग मैं लेके चलूँगा। वीजिंग बोलता मैं कर लूँगा, अभी तो मेरी प्रेगनेंसी को जो है ना वो 3.5 महीने बाकी हैं, उसके बाद ही जाके मैं बेबी बर्थ दूंगा ना। नहीं 3 महीने। वांगजी बोलता हाँ हाँ बर्थ को 3 महीने बाकी हैं बट तुम कोई काम नहीं करोगे ठीक है। वीजिंग बोलता ओके। वांगजी फिर ज़्यादा तुरंत ही बात लेने लगता है और वीजिंग को जाने नहीं देता। कुछ टाइम के बाद वांगजी बाहर आता है, दैन फिर वो खुद लेके जाता है वीजिंग को नीचे, क्योंकि अभी वो नीचे उतरेगा सीढ़ियों से तो प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए वांगजी उसे खुद ही लेके जाता है। वांगजी वीजिंग को लेके नीचे आता है और उसके बाद सभी फैमिली वाले देखते हैं और बोलते हैं हाँ ओ माय गॉड। वो उन दोनों को देखते हैं साथ में और बहुत ही खुश हो जाते हैं। ऐसे ही करके फिर वो लोग खाना वगैरह खा लेते हैं और उसके बाद जो वांगजी था ना वो वीजिंग को देखता है। मैडम लान बोलती हैं वीजिंग तुम्हें याद है ना तुम्हारा रूटीन चेकअप है। वीजिंग बोलता हाँ मैं चला जाऊँगा मदर। वो बोलते हाँ बिल्कुल, और तुम प्रेगनेंसी के टाइम कॉलेज नहीं जाओगे ठीक है। तुम अपनी कॉलेज की स्टडी जो है ना वो एक काम करना ऑनलाइन क्लासेस लगवा देंगे, घर से ही कर लेना ठीक है। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता बट वो बोलते नहीं बिल्कुल नहीं ठीक है। वीजिंग बोलता ठीक है, क्योंकि वीजिंग इन लोगों की बात नहीं टाल सकता है। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वांगजी बोलता है मॉम मैं वीजिंग को लेकर चला जाऊँगा, आप चिंता मत करिएगा ठीक है, उसे टेस्ट करने के लिए। ये सुनने के बाद वो बोलती हैं कि अच्छा ठीक है वांगजी तुम जा सकते हो। वांगजी खुश हो जाता है। इसके बाद सबसे पहले वांगजी जाता है वीजिंग को उसके कॉलेज छोड़ने के लिए और आज वांगजी खुद उसके साथ बाहर आता है और वो उसे कॉलेज तक छोड़ने के लिए आता है। एंड कॉलेज के सभी लोग देख रहे थे एंड वांगजी वीजिंग को वहाँ पर छोड़ता है और बोलता बाय। वीजिंग बोलता बाय। वांगजी फिर वीजिंग के पास आता है, वो कार के पास चला गया था। वांगजी बोलता वी एंड वीजिंग जाने के लिए मुड़ने ही वाला था तभी रुक जाता है। वांगजी वीजिंग के पास आता है और बोलता क्या हुआ हस्बैंड। वांगजी वीजिंग के पास आकर उसके फोरहेड पर किस करता है और बोलता है बाय ठीक है, अपना ध्यान रखना और मेरे क्यूट लिटिल वन का भी ठीक है। वीजिंग देखता है और स्माइल करता हुआ था ठीक है। इसके बाद तुरंत ही वांगजी वहाँ से अपनी कार में बैठकर चला जाता है एंड कॉलेज के जब ये सब लोग देखते हैं तो भाई वो तो जल भुन जाते हैं, जो इतने टाइम से वीजिंग को मतलब बोल रहे थे ना कि उन्हें लग रहा था वीजिंग वांगजी के साथ भी नहीं आया कभी। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बट आज जैसे कि मानो और भी जलने लगे थे वीजिंग से। वांगजी और वीजिंग का प्यार देखने ही बन रहा था, मतलब दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। इसीलिए वीजिंग फिर धीरे धीरे करके अपने दोस्तों के पास आता है। वीजिंग के फ्रेंड्स बोलते वाह वीजिंग सच में वांगजी तुम्हें छोड़ने के लिए आया था। वीजिंग बोलता हाँ। वो बोलते हैं कि वीजिंग तुम्हारे और वांगजी के बीच में सब कैसा चल रहा है एंड वांगजी चलने लगा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम मिलने भी नहीं आए बट हम आज घर पर आएंगे तुम्हारे ठीक है। वीजिंग बोलता ओके आ जाना। एंड हाँ वो मुझे मतलब छोड़ने के लिए आए थे एंड हमारे और उनके बीच में बहुत सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। मैंने एक चांस देने का सोचा है उन्हें, मतलब मैं भी दुखी रहूँगा एंड वो भी रहेंगे, तो मैंने सोच लिया कि अब मैं उन्हें एक सेकंड चांस दे दूँ। ये सुन के वीजिंग के दोस्त बोलते हैं ठीक है वीजिंग तुम जैसा ठीक समझे वैसा कर लेना ओके।
तुम अगर चाहते हो एक चांस देना तो दे देना विजिंग, क्योंकि लाइफ तुम्हारी है, पूरी लाइफ तुम दोनों को साथ रहना है, तो तुम दोनों सोच लो तुम्हें क्या करना है। विजिंग बोलता है मैंने सोच लिया है, मैं उन्हें सेकंड चांस दूंगा। ये सुनने के बाद वो तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और बोलते वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, तो विजिंग आज की पार्टी तुम्हारी तरफ से। विजिंग बोलता है ऑफ कोर्स ठीक है मैं दे दूंगा। इसके बाद विजिंग स्माइल करता है एंड कुछ ही टाइम के बाद देखते हैं वो सभी लोग क्लास में आते हैं और क्लास अटेंड करने लगते हैं। इसके बाद जो वांगजी था ना वो विजिंग को मैसेज कर देता है, जब विजिंग का आधा हाफ टाइम होता है यानी कि उनका लंच टाइम होता है, विजिंग मैसेज दिखता है। वांगजी जो है ना विजिंग को बोल रहा था कि वो जाएंगे और सबसे पहले विजिंग का चेकअप करा कर आएंगे। विजिंग अपने दोस्तों को बोलता है कि आज वो लीव ले रहा है क्योंकि उसे जाना है और जाके उसे जो है ना अपना चेकअप करवाना है। विजिंग प्रिंसिपल से बात करता है, प्रिंसिपल बोलते हैं ठीक है बेटा तुम जा सकते हो। इसके बाद विजिंग तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है प्रिंसिपल ऑफिस रूम से और वो बाहर आता है, तो वांगजी विजिंग का वेट कर रहा था। वांगजी केयरफुली विजिंग को कार में बैठाता है और वहाँ से वो निकल जाता है विजिंग को हॉस्पिटल लेकर। कुछ ही टाइम के बाद वांगजी विजिंग के साथ हॉस्पिटल आता है एंड वहाँ आने के बाद वांगजी विजिंग का अच्छे से चेकअप करवाता है एंड वांगजी बैठा हुआ था। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कल इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट अपलोड होगा। आई थिंक वो वीडियो मैं 1 घंटे की या 1.5 घंटे की या हो सके तो 2 घंटे की भी बना दूँ, बट इससे ज़्यादा नहीं होगा, कल लास्ट हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए।